स्वस्थ नारी स्वस्थ नारी। अभी हम लोग कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय सोनपुर में हैं। एक अभियान चल रहा है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। इस अभियान के बारे में सुने हैं आप लोग? चलिए बहुत अच्छा। ये जो अभियान है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत आपका नेत्र जांच किया जाएगा यहाँ पर स्कूल में, एनीमिया की जांच किया जाएगा, पोषण पर परामर्श होगा और माहवारी स्वच्छता से संबंधित जागरूकता आप लोगों के बीच फैलाया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अभियान की, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। जब एक नारी स्वस्थ रहेगी तभी जो परिवार है वो सशक्त बनेगा। नारी स्वस्थ कैसी रहेगी? तो जब उसे अच्छा पोषण मिलेगा, अच्छा खाना पीना मिलेगा, उसे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं नहीं होगी, वो बीमार नहीं होगी, तभी तो स्वस्थ वो रहेगी। और जब नारी स्वस्थ होगी तो परिवार भी स्वस्थ होगा। और एक खुशहाल समाज की परिकल्पना हम लोग तभी कर सकते हैं जब एक जो परिवार है वो खुशहाल हो। हम नेत्र जांच की बात करते हैं। हमारे शरीर का सबसे जो नाजुक अंग है वो आँख है। आँख है ना? तो आँखों की देखभाल करना है। कैसे करना है? मान लीजिए कि आँख में कुछ आपको गिर गया, कभी आँख में लालीपन आ गया, तो मैजना ऐसे ऐसे नहीं है। आप लोग को क्या करना है? साफ पानी से उसको धोना है। आँखों के लिए विटामिन भी ज़रूरत है। कौन से विटामिन? हाँ, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है। मुख्य रूप से विटामिन ए है। तो विटामिन ए कैसे मिलेगा? गाजर का सेवन करना होगा, पपीता का सेवन करना होगा, आम का सीजन है उस समय हम लोग को आम का सेवन करना होगा। विटामिन सी कैसे मिलेगा? खट्टे फल से। बहुत अच्छा। तो खट्टा फल में क्या हो गया? नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया। बहुत अच्छा। तो ये सब फल से जो है हम लोग को विटामिन सी मिलेगा। इसके बाद आप लोग का आँख का जांच भी किया जाएगा। हो सकता है किसी बच्चा को ऐसे वन साइड से दिखे, दूसरे साइड से ना दिखे। किसी को हो सकता है पढ़ाई करते समय आँख से पानी आता हो। तो वो सब अभी जो नेत्र जांच है किया जाएगा। आप लोग के मन में कोई सवाल होगा या किसी को परेशानी होगा तो अपना हाथ को ऐसे आप लोग ऊपर कीजिएगा, ठीक है? नेत्र जांच के बाद आप लोग का एनीमिया पर जांच होगा। एनीमिया के बारे में जानते हैं आप लोग? एनीमिया क्या है? बताओ, जोर से बोलो। बताइए क्या होता है एनीमिया? एनीमिया खून की कमी। हमारे रक्त का रंग जो लाल होता है वो हेमोग्लोबिन का कारण होता है। हेमोग्लोबिन के कारण हमारे जो ब्लड है, रक्त है, उसका रंग लाल होता है। तो हमारे रक्त में जब हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है उस स्थिति को हम एनीमिया कहते हैं। हेमोग्लोबिन को बढ़ाने का क्या उपाय है? आयरन रिच फूड का सेवन करना होगा। वैसा पदार्थ जिसमें आयरन हो, वैसा भोजन जिसमें आयरन हो। आयरन का कोई सोर्स वगैरह बताएंगे आप लोग में से? घबराना नहीं, एकदम बोलना है आराम से। पालक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पालक हो गया, हरा पत्तेदार साग सब्जी हो गया, चुकंदर हो गया, मूंगफली हो गया, राजमा हो गया, और भी बहुत सारा सोर्स है जिससे हम लोग आयरन को ग्रहण कर सकते हैं। अब आयरन के एब्जॉर्बेशन में हेल्प कौन करता है? विटामिन सी। तो अभी हम लोग चर्चा की ना, विटामिन सी खट्टे फलों से मिलेगा, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला। तो आयरन का जब भी सेवन करेंगे, आयरन रिच फूड का, उसके साथ हम लोग कोशिश करेंगे विटामिन सी का सेवन करने में। वो क्या करेगा? आयरन के एब्जॉर्बेशन में हेल्प करेगा। उसके अलावा एक और भी टैबलेट आता है आयरन फॉलिक एसिड का, जो वीकली खिलाया जाता है। तो वो टैबलेट खा करके भी जो एनीमिया है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। बच्चियों में और ज़्यादा परेशानी होता है एनीमिया का। कारण क्या है कि जो मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है जो बच्चियों में होता है या महिलाओं में होता है। तो मासिक धर्म के दौरान भी रक्तस्राव होता है जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। तो इसकी वजह से भी एनीमिया होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मासिक धर्म स्वच्छता पर भी बात करेंगे, कैसे साफ़ सफाई मेंटेन करना है। इसके बाद पोषण पर परामर्श। पोषण समझते हैं आप लोग? पोषण क्या होता है बताइए? हम लोग खाना खाते हैं ना, तो भोजन करने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि पेट भर लेना है। हमें संतुलित आहार का सेवन करना होगा। वैसा आहार जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें वसा हो, जिसमें विटामिन्स हो, जिसमें मिनरल्स हो। क्योंकि हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को काम करने के लिए अलग अलग विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें सब कुछ को सेवन करना होगा। हमें संतुलित आहार का सेवन करना होगा। मान लीजिए कि संतुलित आहार का सेवन नहीं करेंगे तब क्या होगा? कुपोषण हो जाएगा, शरीर में खून की कमी हो जाएगी, आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। शरीर को ताकत चाहिए ना आपका,
शरीर को ताकत रहेगा तभी तो आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। जैसे हम अभी एनीमिया पर चर्चा किए, तो खून का कमी जिस बच्चों में हो जाएगा तो ऑक्सीजन का संचार अच्छे से नहीं हो पाएगा शरीर में, हेमोग्लोबिन का जब कमी हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप जल्दी जल्दी थक जाएंगे, सीढ़ी वगैरह चढ़ने में सांस फूलेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, चक्कर आएगा, थकान हो सकता है, और भी बहुत सारा चीज़ है। एनीमिया में कई बार क्या होता है कि आपका आँख वगैरह जो है एनीमिया से ग्रस्त होंगे तो इसके नीचे सफ़ेद हो जाएगा, चेहरा पीलापन पड़ जाएगा, नाखून वगैरह ये सफ़ेद हो जाएगा। तो ये सब देखकर भी आप लोग का चेक किया जाएगा, एनीमिया का जो चेकअप है वो किया जाएगा। उसके अलावा हेमोग्लोबिन मीटर के द्वारा ये चेक किया जाएगा कि आपके रक्त में हेमोग्लोबिन का मात्रा कितना है। अगर किन्हीं को कम होगा तो उनको दवाई दिया जाएगा, दवाई के माध्यम से आप ठीक हो जाएंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत ही सामान्य चीज़ है एनीमिया। आज हम लोग स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आए हैं। यहाँ पे आप लोगों का आज जो कैंप लगा है इसमें आप लोगों का स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, पोषण के बारे में जानकारी दी जाएगी और बहुत तरह का जांच किया जाएगा, जिसमें नेत्र जांच किया जाएगा, जिसके नेत्र विशेषज्ञ पप्पू जी हैं जो आप लोग का नेत्र जांच करेंगे, बताएंगे कि आप लोग की आँख की रोशनी देखने में क्या समस्या हो रही है कि नहीं हो रही है, सारा चीज़ बताएंगे। उसके बाद हीमोग्लोबिन जांच होगा। हीमोग्लोबिन जांच में जो है आपका एएनएमडी सुनीता जी जो है आप लोग का हीमोग्लोबिन जांच करेंगे। उसके बाद मासिक स्वच्छता के बारे में नीतू एएनएमडी हैं, वो बताएंगी आपको मासिक स्वच्छता के बारे में, क्योंकि अभी आप लोग से पूछा गया, जानकारी होगी लेकिन उसमें हम लोगों को हेजिटेट नहीं करना है, आपको संकोच नहीं करना है। जो चीज़ आप जान रहे हैं उसको बताइए, बताएंगे तब तो समझ में आएगा कि आप क्या जान रही है, हमको क्या बताना है आपको, ठीक ना। उसके बाद आपको HPV वैक्सीनेशन जो ग्रीवा कैंसर के लिए ये है, उसके लिए सुनीता दी हैं, वो आपको जो है जिनको वैक्सीन पड़ गया है उसको नहीं, और जिनको नहीं मिला है वो हाथ उठाएंगी तो उनको वैक्सीन दिया जाएगा। जिनको पड़ गया उसको लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक ना। उसके बाद हमारे साथ हैं हेल्थ काउंसलर, वो आपको जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में एकदम अच्छी अच्छी बातों की जानकारी देंगे। शुरुआत इनका ही रहेगा और अंत भी यही करेंगे, ठीक ना। और बाकी जो भी चीज़ें होंगी उसके बारे में हमारी जो मैडम है यहाँ की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की, वो बताएंगी आज के ये में। धन्यवाद। अभी बात सर जैसे कि ये HPV वैक्सीन की, तो आप लोग जानते हैं वैक्सीन क्या होता है? ये बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो दवाई में और वैक्सीन में कंफ्यूज नहीं होना है। हम बीमार होते हैं ना, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, बहुत सारा बीमारी है जो हम लोग को होता है, हम क्या करते हैं, दवाई लेते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारी वैसी बीमारी जिसका इलाज आसानी से संभव नहीं है, उसके लिए वैक्सीन है। तो दवाई हम लोग कब खाते हैं? बीमार होने के बाद। और वैक्सीन हम लोग कब लेते हैं? बीमारी से बचाव के लिए। आप में से सभी ने पोलियो का वैक्सीन लिया होगा, BCG का लिया होगा, कोई भी बीमारी का हम जो वैक्सीन लिया, जैसे पोलियो का वैक्सीन हम लोग लिए तो पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी को हम लोग भारत से भगा दिए। उसी प्रकार से जिस बीमारी का भी वैक्सीन होता है वो उस बीमारी से बचाव करता है। भारत में महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो कॉमन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। दूसरे नंबर पर कोई अगर आता है तो सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर। इस कैंसर से बचाव के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर बिहार सरकार एक वैक्सीन लॉन्च किया, HPV वैक्सीन। इसका पूरा नाम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है। भारत में पहला राज्य बिहार है जो इस वैक्सीन को लॉन्च किया। तो हमें बिहार सरकार का भी धन्यवाद करना चाहिए कि बच्चियों के लिए इतनी अच्छी वैक्सीन को लेकर आया गया निःशुल्क। तो आप सभी में से सभी लोग का वैक्सीनेशन हो चुका है, किन्हीं का नहीं भी हुआ है? हाँ, किन्हीं का अगर नहीं हुआ होगा तो वो वैक्सीनेशन करवा लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, सुई से किसको डर लगता है? डर लगता है। बीमारी से किसको डर लगता है? सभी को डर लगता है। तो बीमार होने के बाद फिर से सुई लेना है, इससे अच्छा है कि पहले इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन ले लिया जाए। और कैंसर वगैरह इतना खतरनाक बीमारी है जिसका कि आसानी से उपचार संभव नहीं है, तो एकमात्र विकल्प है इसका वैक्सीनेशन। दूसरी बात, जैसे आप देख पा रहे होंगे बाहर बरसात हो रहा है, बरसात का मौसम चल रहा,
तो वाटर लेवल क्या होता है, ऊपर आ जाता है। जहाँ पर फ़िल्टर का पानी पीते हैं, हो सकता है कहीं कहीं फ़िल्टर अवेलेबल ना हो या आरओ का पानी वो ना पीते हो, वैसे कंडीशन में पानी को गर्म कर लेना है। गर्म करके एक बर्तन में रख लेना है और ठंडा होने पर उसको पीना है। इससे क्या होगा, जल के संक्रमण से जो होने वाली बीमारियां हैं उससे हम लोग बच सकते हैं। दूसरी चीज़, पानी लगेगा तो मच्छर भी पनपेंगे ना, और ये मच्छर तरह तरह की बीमारी लेके आती है। देखिएगा, डेंगू है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, चिकनगुनिया है, अलग अलग बीमारी है। तो हम लोग को मच्छर से भी बचाव करना है। मच्छर से बचाव कैसे करेंगे, तो अपने आसपास साफ़ सफाई रखना है, पानी लगा नहीं होने देना है, कचरा नहीं होने देना है। बगल वाले के घर के पास कचरा है तो उसको भी बोलना है कि आप सफाई करवा लीजिए, क्योंकि वहाँ भी मच्छर पनपेगा तो आप ही को काटेगा। वो ये नहीं समझेगा कि हम बगल वाले के कचरा से आए हैं, आपको नहीं काटेंगे। तो साफ़ सफाई मेंटेन करना है, सोते वक्त मच्छरदानी का प्रयोग करना है, फुल बदन के कपड़े पहन के रहना है, मच्छर भगाने वाली क्रीम का उपयोग करना है। मच्छर के काटने से कुछ बीमारी है जो आपको तुरंत पता चल जाएगा, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। तो ये सब कुछ समय के बाद अपना लक्षण दिखाने लगेगा कि हम आपके बॉडी में आ गए हैं। कुछ ऐसा भी बीमारी है जो आज मच्छर काटेगा और 5 साल बाद आपको पता चलेगा, 10 साल बाद आपको पता चलेगा। जैसे फाइलेरिया के बारे में सुने हैं ना आप लोग? हाथी पाँव। इसको हाथी पाँव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें व्यक्ति का जो शरीर है वो हाथी के पैर जैसा मोटा हो जाता है और इसका कोई इलाज नहीं है। आमतौर पर ये लाइलाज होता है। तो इसका एकमात्र विकल्प है मच्छर से बचाव करना। फाइलेरिया का मच्छर क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। क्यूलेक्स इसका जो रोग का वाहक मच्छर है उसका नाम है। तो हो सकता है आज काटा 5 साल बाद पता चले, 10 साल बाद पता चले, तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो मच्छर से भी हम लोग को बच के रखना है, अपने आसपास साफ़ सफाई भी मेंटेन करना है। इसके बाद हम बात करते हैं नेत्र स्वास्थ्य पर। जैसे हम लोग का शरीर का स्वास्थ्य पर बात किए, पोषण की बात किए, तो हमारे शरीर का सबसे नाजुक अंग आँख है। आँखों की स्वच्छता कैसे बना के रखनी है, आँखों में कोई समस्या होता है तो कैसे उसको दूर करना है, तो सर आपको बताएंगे। सर के हाथ में माइक देते हैं। इससे पहले हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे, कोशिश कीजिए ऑफलाइन पढ़ाई करें, फ़ोन वगैरह का कम यूज करें। कभी कभी परिस्थिति ऐसा होता है कि हम लोग को ऑनलाइन भी पढ़ना पड़ता है ना, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा समय तक फ़ोन पर नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि लगातार 2 घंटा तक फ़ोन में वीडियो देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। मान लीजिए आप आधा घंटा देखें, उसके बाद थोड़ा देर आँखों को रेस्ट देना है, आँख को बंद करके थोड़ा रेस्ट लेना है, फिर देखना है। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि मोबाइल के स्क्रीन को एकदम नज़दीक ऐसे आँख से सटा के कंटिन्यू नहीं देखते रहना है। आँखों से किसी प्रकार का पानी वगैरह गिर रहा हो, धुंधला दिख रहा हो, तो एक बार नेत्र चेकअप जरूर आप लोग करवाइएगा, ठीक है। बाकी हम सर से आग्रह करेंगे कि एक बार सर आँखों को देखभाल करने के लिए सबसे पहले जब मैडम जो पढ़ाती है वो ब्लैक बोर्ड वो सही से दिखाई देता है कि नहीं, वो ध्यान देना है, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक आँख बंद करके भी आप लोग देख सकते हैं कि से वो दिखाई दे रहा है या नहीं, ठीक है। दूसरे आँख को भी बंद करके हम लोग अंदाज़ लगा सकते हैं कि उसके बाद पढ़ते पढ़ते अगर सिर में दर्द हो रहा है, आँखों में दर्द हो रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है ना। और अभी जैसे कि बरसाती मौसम में पानी उनी लग जाता है, उससे कंजक्टिवाइटिस होने का खतरा होता है, ठीक है। उससे नॉर्मल पानी से उसको साफ़ करना है, ठीक है। और उसमें एक एंटीबायोटिक ड्रॉप आती है मोक्सिफ्लोक्सासिन, उसको डालना है। और ज़्यादा दिक्कत है तो नज़दीकी के अस्पताल में जा कर के दिखाना है। और आँखों में जैसे किसी तरह का दिक्कत हो रहा है, पानी वगैरह जो आ रहा है, वो सबको करना है, ठीक है ना। उसके बाद जो विटामिन का स्रोत जो होता है उसमें विटामिन ए मुख्य रूप से इसमें ज़रूरत पड़ता है। विटामिन ए का स्रोत जो है पीला फल, जैसे पीला आम हो गया, पपीता हो गया, गाजर हो गया, और उसके बाद हरा पत्तेदार सब्जी जो होता है पालक वगैरह, वो सब में भी अच्छी होता है, ठीक है। और सर जो बता रहे थे कि इसमें स्क्रीन को जो देखना है ना, स्क्रीन में क्या होता है कि आँख को ड्राई कर देता है। पलक को बार बार नहीं झपकाने से आँख जो सूखापन आ जाता है, इसीलिए उसमें थोड़ा सा आँख गड़ने लगता है, चुभने लगता है। तो ऑफलाइन पढ़ाई करने से ये सब परेशानी नहीं होती है, ऑनलाइन पढ़ाई करने से आँख को ड्राई कर देता है। तो ज़्यादा कोशिश करना है कि ऑफलाइन पढ़ाई करें। अगर दिक्कत है तो उसमें फिर इसमें ब्लू जो रे निकलता है
जो स्क्रीन का वो आँख पर दुष्प्रभाव देती है। ठीक है, ठीक है। आप लोग का कुछ सवाल भी होगा तो बीच बीच में पूछते रहिएगा, क्योंकि बिना सवाल के जो सेशन होता है वो अधूरा माना जाता है। चलिए, अभी हम इसके बाद नीतू जी के हाथ में माइक देते हैं और ये आपको मासिक धर्म से संबंधित स्वच्छता कैसे रखना है बताएंगे। बच्चों, हम मासिक धर्म के साफ सफाई को कैसे रखा जाता है, आइए ज़रा हम उस पर बात करते हैं। मासिक धर्म एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर एक बच्चियों को आना है और ये 12 से 13 के बीच में आ जाता है। इसका हम कैसे ख्याल रखें और इसका साफ़ सफाई कैसे रखें। साफ़ सफाई रखने का मतलब है कि साफ़ सुथरा कपड़ा पहने, साफ़ पैड लगाए, दिन में 1 से 2 बार उसका मतलब उसको चेंज करें, नहाए प्रत्येक दिन, खाने का पूरा ध्यान रखें और उसके बाद थोड़ा आराम भी कर ले। काहे कि उसमें ज़्यादा मतलब वर्क करने से होता क्या है, क्योंकि रक्तस्राव ज़्यादा होने लगता है। इन कारणों से हमें उस टाइम हमें आराम करना चाहिए और खाने पीने की चीज़ों पर भी विशेष ध्यान देनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अभी आप लोग का नेत्र जांच शुरू करवाते हैं। आपकी आंखों की जांच होगी। किन्हीं को अगर विशेष रूप से आंख में प्रॉब्लम है, जैसे पानी वगैरह गिर रहा, धुंधला दिख रहा, तो आप लोग बताइएगा एक बार ज़रूर। और पुनः हम एक बार कहना चाहेंगे कि आप सभी में से जिन्होंने भी HPV टीकाकरण नहीं लिया है, तो हमारा आग्रह है कि आप लोग HPV वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, बहुत ज़रूरी है ये। सभी बच्चे सुप्रभात, सभी ध्यान दें। ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ सर लोग आए हुए हैं जो अलग अलग विभाग से हैं। मतलब ये कोई सर हैं जो, कोई मैम है जो महामारी के बारे में जानकारी देंगी, कोई है तो नेत्र के बारे में बताएंगे, और मैम है जो HPV वैक्सीन जिसका भी छूटा हुआ है वो बच्चियाँ फर्स्ट डोज सेकेंड डोज दोनों ले लेंगी अलग अलग, और सर हैं जो पोषण के बारे में बताएंगे। तो हम लोग का क्या काम है, सबको सहयोग करना। समझ में आया ना? हाँ, जिसको जो प्रॉब्लम है सर लोग से शेयर करोगी और अच्छा से आगे स्वस्थ रहेंगे, सेहत अच्छा रखेंगे, तभी हमारा परिवार अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। स्वस्थ नारी, स्वस्थ नारी, स्वस्थ नारी। स्वस्थ नारी, स्वस्थ नारी, स्वस्थ